हाय गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर वीडियो में। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। तो इस लेक्चर वीडियो में हम हमारा बचा हुआ प्रैक्टिस सेट 3.2 जो है वो पूरा करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर में इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क दिया था, आपको खुद करना था, सेम टाइप का था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुक खोलकर बैठ जाइए। और ये लेक्चर प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। मतलब हमें फाइंड करना है, हमें ढूंढना है क्या भैया, क्या ढूंढना है समझो। ऐसे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, तो भैया मुझे बताओ, 1 क्या है, सिंगल डिजिट, 2 क्या है, सिंगल डिजिट, 10 क्या है, डबल डिजिट, 2 डिजिट वाला। उसके बाद 50 क्या है, डबल डिजिट मतलब 2 डिजिट वाला। उसके बाद 100 क्या है, 3 डिजिट वाला, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। 3 डिजिट के नंबर ऐसे कौन से नंबर है, कितने नंबर है 3 डिजिट्स के जो 5 से डिविजिबल है, मतलब उनको 5 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं। कौन से है भैया? सबसे पहला मुझे नंबर बताओ, इसका सॉल्यूशन देखना इधर। सबसे पहले 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 100। कौन सा है? 100। क्या 100 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद 101 को कर सकते हैं? जी नहीं। 102 को नहीं, 103 को नहीं, 104 को नहीं, 105 को हम 5 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो 105। उसके बाद 110, उसके बाद 115, ऐसा चलता जाएगा। अब मुझे बताओ, लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर 999 है। कौन सा है? 999। क्या मुझे एक बात बताओ, 999 ये जो नंबर है, ये पूरा डिविजिबल है क्या 5 से? तो भैया नहीं। 999 ये जो नंबर है, 999 ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके पहले का कौन सा नंबर है 5 से डिविजिबल, मुझे बताओ? 995। तो यहाँ पर हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख ली है, जिसमें 5 का गैप है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट से वो हमें पूछा है। ठीक है, 100 से लेकर 995 तक, वो भी 995 इंक्लूड। तो हियर हम लिखेंगे, हियर T1 की वैल्यू क्या है? 100। T2 की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी, T2 की वैल्यू क्या है? 105। उसके बाद T3 की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी चलेंगे। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, कितना है? 5 का, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। अब भैया ये 995 क्या है भला? जब हमें लास्ट टर्म दी गई है, तो हम उससे Tn की वैल्यू बोलेंगे। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? Tn। सो इधर Tn की वैल्यू दी गई है, अच्छे से लिखते हैं। Tn की वैल्यू हमें दी गई है 995। ठीक है, तो आपको थोड़ी बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो हम पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, हमें Tn की वैल्यू 995 दी गई है, हमें ये पता चल गया। अब भैया फार्मूला लगाओ, Tn इक्वल्स टू, बताओ क्या फार्मूला है? A+n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू हमें दी गई, वो पुट करो 995। इसको ये इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है?
ए के मतलब T1 की वैल्यू जो 100 है प्लस एन की वैल्यू तो हमें भैया निकालनी है, तो ये वैसे डिफरेंस हमने निकाला 5, मतलब लगभग दिया ही गया है क्वेश्चन में, ऐसा समझ लो। उसके बाद सॉल्व करना। क्या आ सकता है, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, सो 995 माइनस 100 इधर इक्वल्स टू n-1 वैसे का वैसा, ये इंटू 5 मतलब मल्टीप्लाई के लिए अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, इसको डिवाइड में 5 ले लेते हैं। अब इधर यही बचा, अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो, ध्यान से सुनना, अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो ना तो 5 से हम इसे भी काट सकते, 5 से हम इसे भी काट सकते, लेकिन अब सब्सट्रैक्शन है तो हम सबसे पहले इसको इससे माइनस कर लेंगे। भैया इधर हम और कुछ एक काम कर सकते हैं, वरना इस तरीके से तो आंसर गलत हो सकता है। और जो मैंने आपको बात बताई ना वो भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब हम ना इधर कुछ अलग करते हैं, अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान देना। ये 995 है, ये 995, इसको वैसे का वैसा रहने दो, 100 को वैसे का वैसा रहने दो, ये प्लस वैसे का वैसे। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू n 5n, 5 इंटू 1 सॉरी 5 इंटू -1, सो ये बन जाएगा -5। अब सॉल्व करना। अब इसको इधर लाओ तो ये क्या बनेगा, 995 इक्वल्स टू 100 में से मुझे बताओ, 100 में से 5 गए तो कितने हैं, 95, 100 में से 5 गए तो 95, 5n वैसे का वैसा। अब ये प्लस में इसको इधर लाओ, 995 माइनस 95 इक्वल्स टू 5n, इनका सब्सट्रैक्शन आता है 900 इक्वल्स टू 5n। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, नीचे लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो भैया इनके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, इनको इधर लाएंगे तो देखना, इनको इधर लाएंगे तो 900/5 इक्वल्स टू n, सो देयरफॉर n की वैल्यू हमें मिलेंगी, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलती है 180। n की वैल्यू क्या आई, 180। सो लास्ट का हम लिखेंगे, लास्ट में एक सेंटेंस, द नंबर ऑफ फाइव डिजिट, दिख रहा है क्या, जी हाँ दिख रहा है आपको, हाँ, द नंबर ऑफ 3 डिजिट, 5 डिजिट नहीं 3 डिजिट, द नंबर ऑफ 3 डिजिट which are divisible by 5 is 180। ये सेंटेंस आखिर का सेंटेंस को आधा मार्क्स होता है, आपको लिखना ही है। तो भैया मैं इतनी मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता हुआ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझना थोड़ा टेक्निकल है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। भैया क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखना, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है द 11th टर्म
and 21st term of arithmetic progression, क्वेश्चन लिखेंगे इधर, 11th term and 21st term of the arithmetic progression are 16, 29 respectively. 29 या 20 एक बार देखते, हाँ 29 ठीक है। अगर क्वेश्चन समझना, अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 11th टर्म आपको दी गई है, 11th टर्म आपको दी गई है और 21st टर्म दी गई है जो कि है 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, मतलब 11th टर्म 16, 21st टर्म 29, ठीक है। तो देन फाइंड द 41th टर्म, तो हमें पूछा है 41th टर्म क्या होगी। तो हमें पूछा 41th टर्म क्या होगी। अब भैया ध्यान देना, हमें 11th टर्म दी है 16, हमें 21st टर्म दी है 29, पूछा ये है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले Tn का मतलब T11 की वैल्यू दी है 16, तो Tn का फॉर्मूला डालो, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब T11 की वैल्यू दी है 16, देखने दो, T11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी नहीं पता, डी की वैल्यू भी नहीं पता, अब हम ट्रिक से निकालेंगे, समझना। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 16 इक्वल्स टू ए, 11 में से मुझे बताओ 11 क्यों आया, क्योंकि इधर n की वैल्यू 11 है और Tn की वैल्यू, n की वैल्यू 11 लेकिन Tn की वैल्यू 16। हाँ, ये प्लस ये 10 और इंटू डी मतलब 10d, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दिया क्या है 21st टर्म, मतलब T21 इक्वल्स टू कितना दिया है 29। अब भैया मुझे बताओ, सेम फार्मूला, T21 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 21 माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा है ना अच्छे से। अब T21 की वैल्यू क्या है 29, T21 की वैल्यू क्या है 29, देयरफॉर 20, अच्छे से लिखता हूँ, देखो 29 इक्वल्स टू a प्लस, इस 21 में से 1 गया 20 और ये d, इक्वेशन नंबर 2 दो। अब भैया ये बन गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये क्या बन गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन सबसे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो 2 माइनस 1 दिख रहा है, थोड़ा नीचे लेता हूँ, देखो इधर 2 माइनस 1 मतलब ये a प्लस 20d, ये इक्वल्स टू 29, ये देखो ये और ये चीज़ें, ये a प्लस 10d इक्वल्स टू ये 16। सॉल्व करें, सब्सट्रैक्ट करें, ये प्लस इनके साइन चेंज नीचे वाले उनके, ये भी प्लस था ये भी प्लस था तो ये माइनस बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 10d इक्वल्स टू ये बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, समझना, इधर थोड़ा कैमरा इधर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिया क्या गया है 10d इक्वल्स टू 13, सो d की वैल्यू 13/10, d की वैल्यू हम यही रहने देते हैं, ठीक है, यही वैल्यू फ़िलहाल तो रहने देते हैं।
आएगी इसकी पॉइंट में वैल्यू, इसकी पॉइंट में वैल्यू 1.3 आती है, लेकिन हम वो पुट नहीं करेंगे। हम सीधे डी की वैल्यू यही मान लेते हैं कि डी की वैल्यू हमारे पास यही आई। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। डी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10 इंटू 13/10, 10 कैंसल, क्या बचेगा 16 इक्वल्स टू ए प्लस 13, ये इधर आएगा। सो ए की वैल्यू 16 माइनस 13 गए तो 3, ए की वैल्यू 3 आई। कोई शक भैया, कोई प्रॉब्लम, अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करना, अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करना। मैं फिर से इस पर लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं आपको। अब भैया स्टार कर लो क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट डबल स्टार। अब मुझे एक बात बताओ कि हमें निकालना क्या है, ए और डी की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें निकालना है 41th टर्म, हमें निकालना है 41th टर्म। उसके लिए फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए थी। अब देखना इधर, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, टेन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें T41 फाइंड करना है, उसमें हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस एन की वैल्यू ये 41 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारा आ रहा है 13/10। अब देखना कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 प्लस ये 40 इंटू 13/10, ये सीधे सीधे कट जाएगा, 10 1 10, 10 4 40। इसलिए मैंने बोला अगर आपकी वैल्यू अपन में आती तो वैसे का वैसे ही रहने दो और उसको पुट करो, ठीक है। इससे हम सीधे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे दिया गया होता है हमेशा। थोड़ा सा इधर लेते कैमरा, देखना। हाँ अब देखना क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 13, इधर लेते हैं साइड में, सॉल्व करो। सबसे पहले इनके मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद एडिशन करो। कभी भी मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है, क्या आना चाहिए कमेंट करना। सो T41 की वैल्यू आती है 55। क्या आती है 55। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 41th term of an arithmetic progression is 55। ठीक है, हमारी 41th टर्म आई 55। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा 20 मिनट का लगभग हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से बेहतर है हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में लेकर आएंगे आपके लिए अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर अगले। भैया मुझे कुछ काम भी आ गया है अर्जेंट, इसी वजह से मैं ये लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।